नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे किसी भी टफ़ से टफ़ सब्जेक्ट को याद किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए कि आपको अब जो भी पढ़ते हो आपको याद रहे। दोस्तों, मैं आपसे पर्सनली शेयर करूंगा अपना वे कि मैं कैसे पढ़ाई करता था अपने स्कूल डेज़ में या कॉलेज डेज़ में, जिस वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। कॉलेज में मैंने बहुत अच्छे नंबरों से टॉप किया, चाहे मेरे लॉ में कह लो, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कह लो, मैंने अव्वल नंबर हासिल किए। और इसी वजह से किस फॉर्मूले के साथ की, कैसे पढ़ाई की, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा तो खैर दो प्रोफेशंस रहे हैं, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर भी और लॉ फील्ड में भी मैं गया हूँ। पर आपका जो भी प्रोफेशन है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे आर्ट्स है, चाहे मेडिकल है, ये फार्मूला आपको हमेशा मदद करेगा। दोस्तों, जो भी आपकी बुक्स होती हैं, जो भी आप पढ़ते हो, कोई भी चाहे थ्योरेटिकल है, बेसिकली थ्योरेटिकल जो भी आपकी पढ़ाई है, उनको एक बारी चैप्टर को खूब अच्छे से गो थ्रू कर लो, उसको पढ़ लो अच्छे से समझ के। अगर उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं तो उन वर्ड्स को हाईलाइट करके डिक्शनरी से उनका मीनिंग देख के उन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के ऊपर वो मीनिंग लिख लो। इससे ये आसानी रहेगी कि आप जब उसका मतलब समझ लेंगे ना, तो वो लाइन पूरी क्लियर हमें समझ आ जाएगी। कई दफ़ा होता क्या है कि जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है आप उसी को याद करने की कोशिश करते हो, पर हर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का एक सब्स्टिट्यूट वर्ड भी होता है, एक सिनोनिम भी होता है। तो आप दूसरा वर्ड भी उसके बदले में यूज़ कर सकते हो जिसका मतलब सेम ही बैठता हो। अनटिल एंड अनलेस ये कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। अगर साइंस का है तो वहाँ तो जो लैंग्वेज है वो साइंटिफिकली ही चलती है, पर समझने के लिए उस लाइन को, उस शब्द को, उस पैरा को, जो भी लिखा है उसको आप डिक्शनरी से उन वर्ड्स के मीनिंग देख सकते हो, इजी मीनिंग, उसमें आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ लिखी है उसमें पॉइंट्स बना लो, चाहे आप बुक में ही एक लाइन के बाद पॉइंट 1, दूसरी लाइन में पॉइंट 2, तीसरी में पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 करके ऐसे लिख लो। या फिर आप किसी भी किताब में एक क्वेश्चन पुटअप करके उसके बाद उस जो भी वो पैरा में लिखा है उसको पॉइंट्स में उतार लो। हर पूरे पैरा को एक एक दो दो लाइन के पॉइंट्स में जॉट डाउन करके डिवाइड कर लो, तो उसी में 10-15 आपके पॉइंट बन जाएंगे। होता क्या है, पेपर में आप लंबा पैरा लिखते हो तो एक चिट्ठी सी लगती है, कोई आसानी से टीचर या एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, और क्योंकि वो बहुत बोरिंग भी हो जाता है और कई दफ़ा घिच-पिच भी मच जाती है। कई लोगों की राइटिंग भी ऐसी ही होती है, ख़राब होती है, इतनी बढ़िया नहीं होती। मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। पॉइंट्स में जब आप कोई चीज़ लिखोगे तो हमेशा स्पेस दे के लिखो, एक सिंगल लाइन का, तो इससे आपका लिखा हुआ क्लियर भी होगा और समझ भी आएगा। और कोई भी एग्जामिनर या टीचर उस पॉइंट्स को पढ़ेगी या पढ़ेंगे तो बहुत इजीली वो पढ़ पाएंगे कि क्या आपने लिखा है, और एकदम से आपको टिक 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 लगते चले जाएंगे और फुल नंबर मिल जाएंगे। और पॉइंट्स में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को याद करोगे, उसके आंसर को याद करोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद करना। इसके अलावा हमेशा जो भी आप याद करते हो इसको दिल से याद करो, लर्न बाय हार्ट। अपना यूँ कह लो कि जितना ज़्यादा आप उसको याद करोगे और बार बार रिवाइज़ करोगे, उतना ही वो आपको पक्का होता जाएगा। अगर आप नोटिस करो, पहले के जो पहाड़े होते थे, जो हम पढ़ते थे मैथमेटिक्स के, आज भी आपको कुछ हद तक याद होंगे। कोई भी आपसे पूछेगा तो एकदम आप बता दोगे, कोई ना कोई उसमें से बता ही दोगे। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि हमें पहाड़े बहुत बुरी तरीके से याद कराए जाते थे कि बार बार करते रहो, कि चाहे आप रट रहे हो, चाहे वो कर रहे हो, वो करते रहो। पर यहाँ आपको रटना नहीं है, यहाँ आपको दिल से याद करना है। रटा हुआ बड़ी जल्दी इंसान भूल जाता है, पर समझा हुआ हमेशा याद रहता है। किसी भी चीज़ को समझ के करोगे तो बहुत आसानी से आप लिख भी पाओगे। अपनी भाषा में भी अगर लिख दोगे और बात सही लिखोगे तो वो भी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। और समझ के करोगे तो हर चीज़ याद रहेगी क्योंकि आपने वो चीज़ समझ ली। अगर रट के करोगे तो फिर उसके बाद वो कब आपके दिमाग से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके अलावा एक तरीका और होता है लिख लिख के याद करने का। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसको याद कर रहे हो, बोल रहे हो, तो साथ में उसको लिखते जाओ। जब आप लिख लिख के याद करते हो तो बहुत जल्दी याद होता है। मैं खुद लिख लिख के याद किया करता था चीज़ों को। उसके अलावा मैं पॉइंट्स बनाता था हर क्वेश्चन के। मैं बुक में इसको पढ़ के उसमें क्वेश्चंस बना लेता था और उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते थे पैरा में, उनको इन पॉइंट्स लिख लेता था। तो मैंने इस तरीके से एक पैरेलल अपने लिए ही एक किताब तैयार कर ली थी जिसमें हर क्वेश्चन और उसके साथ के आंसर पॉइंट्स में होते थे। मैं उनको अच्छे से पढ़ के याद करके फिर उसके बाद एक नई बुक में क्वेश्चन लिख के खुद का ही टेस्ट लेता था और
आंसर्स लिखता था, और कभी कभी मैं लिख लिख के भी याद करता था ताकि मुझे इजीली वो चीज़ें याद हो सकें। और हर लाइन को, हर पैरा को समझने के लिए डिक्शनरी अपने साथ रखता था। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते थे तो उनको समझने के लिए अगर कोई इजी वर्ड होता था तो उसी के ऊपर लाइन खींच के लिख लेता था कि हाँ इस वर्ड का मतलब ये है। और ये बहुत कमाल का तरीका है जिसमें आपको पढ़ाई करना भी आसान हो जाएगा और पढ़ाई करने में मज़ा भी आएगा। हमेशा इस चीज़ को समझो कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग, और ये ज्ञान है जो आप हासिल कर रहे हो। पढ़ाई कोई वो सज़ा नहीं है कि यही पढ़ना है, पेपर देने, पास होना, निकलना है। ये आपको एक नॉलेज मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। इसको सिर्फ ज्ञान की तरह रखो, हाँ कि हम तो कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। जब ये सीखने का भाव रखोगे ना, कि जिस तरह आपके अंदर एक क्वेस्ट होती है, जिज्ञासा होती है अपनी हॉबी को लेके कि मुझे गिटार सीखना है, मुझे तबला सीखना है, मुझे डांस सीखना है, मुझे पेंटिंग सीखनी है, कितना उत्साह आपके अंदर होता है, क्वेस्ट होती है, एक ललक होती है उसको सीखने की। इस तरीके की ललक रखोगे सीखने की कि मुझे साइंस का ये सीखना है, मुझे हिंदी की ये कविता सीखनी है, मुझे इंग्लिश का ये ऐसे सीखना है। इस तरीके के अपने अंदर वो रखोगे, क्वेस्ट रखोगे, एक जो है ललक रखोगे, दीवानापन रखोगे, तो आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को पढ़ पाओगे, सीख पाओगे, याद कर पाओगे और बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। और इस बात को याद रखो कि कभी भी ओवरडू मत करो। अगर पढ़ना नहीं हो रहा, उस टाइम मूवमेंट नहीं मन कर रहा, उस टाइम किताब को रख दो, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के बीच में, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके, रिफ़्रेश हो सके। पढ़ाई के वक्त में एग्ज़ाम्स में पॉर्न वगैरह मत देखिए, उससे आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। या तो आप मास्टरबेशन करने लगोगे, या फिर आपके दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेंगी, आपके हार्मोन्स जागृत होते रहेंगे और आपके अंदर काम वासना जागृत होने लगेगी, जो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई से कोसों दूर ले जाएगी। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि कभी भी पॉर्न आपको रिफ़्रेशमेंट नहीं दे सकती। तो एग्ज़ाम्स के बीच में या एग्ज़ाम की तैयारी में आपको ब्रेक लेना है, तो आपने किताब बंद करी, थोड़े से आपने गाने सुन लिए, आपने कोई इसी थोड़ी बहुत आपने जो है बढ़िया सा कुछ खा लिया, चाय पी ली या कोई कॉफ़ी पी ली, या थोड़े बहुत आपने टीवी देख लिया, तो या घर वालों से बातें कर ली, या कोई अपनी हॉबी कर ली, तो वो आप कर रहे हो एज अ रिफ़्रेशमेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एनी बैड डायरेक्शन। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि आप कुछ सीख रहे हो, कुछ ज्ञान हासिल कर रहे हो। जब इस मंशा से पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को लर्न करना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पे ध्यान देंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो मोटिवेट करी है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको चैनल पसंद आया हो। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।